नमस्कार दोस्तों। पश्चाताप कहानी की तीसरी किस्त लाने में मैंने देर कर दी है। थोड़ी तबीयत ख़राब थी, घूमने भी जाना था, शूट भी था। आपको पता ही होगा मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाती हूँ, जिनको लिखती भी हूँ और डायरेक्ट भी करती हूँ। अगर आपने वो फिल्म्स देखनी है तो पेशवा चैनल पे देखें, नहीं तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी उन फिल्म्स का। ज़रूर बताइएगा कैसी हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी तीसरी किस्त पर। कहानी उस मोड़ पर है जहाँ शशि की मुलाकात होती है अपने किसी पुराने जानने वाले से। कौन है वो और कैसे पागल खाने पहुँचा? तो सुनते हैं ये सब जानने के लिए तीसरी किस्त। जब शशि और निमेश पापा को पागल खाने छोड़ आए तो माँ ने घर में चैन की सांस ली, और शायद वहाँ पापा ने। निमेश ने शशि को देखते हुए कहा, जान आज तुम सुबह से कुछ उदास हो। पापा के लिए परेशान हो, पर तुम्हें लगता नहीं है कि उनके लिए वही जगह ठीक है? यहाँ माँ बेचारी उन्हें कैसे हैंडल करती, और छोटी तो कॉलेज चली जाती है। एक आदमी की ताकत और पापा जैसे आदमी की ताकत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है ऐसे में। तो ऐसे में हमने उन्हें वहाँ भेजकर सही किया है ना। और अगर तुम्हें माँ की चिंता हो रही है तो हम माँ को पंगी ले जाएंगे। फिर हंसते हुए कहा, अगर आ गई तो। निमेश ने देखा कि शशि का किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं है। उसने अपनी आखिरी पर अपनी इच्छा के विरुद्ध बात कही, अगर तुम चाहती हो कि हम कानपुर में रहें तो मैं कोशिश कर लूँगा यहाँ पोस्टिंग कराने की, बस तुम खुश रहो जान। निमेश ने सारे के सारे ऑप्शन शशि के सामने रख दिए थे। अगले दिन पंगी के लिए निकलना था, पर शशि पूरे रास्ते चुप रही। निमेश समझ ही नहीं पा रहा था कि वो उसे खुश कैसे करे। आशी को जब लगता था कि सिचुएशन उसके मुताबिक नहीं है तो वो अपना चुप रहने में ही भलाई समझती थी, इसीलिए वो पीछे की सीट पर जाकर ऊँघने लगी। उसे फ़ोन की गंदी आदत जो नहीं थी। सुबह सुबह पंगी पहुंच गए। निमेश को ज्वाइन करना था तो वो फटाफट तैयार होकर ऑफिस चला गया। आशी को शशि ने सुला दिया। शशि ने सामान को अनपैक करने और काम संभालने की कोशिश की, पर उसका दिल था कि वो किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसने अपने दिल दिमाग को समझाने की पूरी कोशिश की कि ये ठीक नहीं है शशि, पर जब दिल नहीं माना तो उसने कानपुर मेंटल हॉस्पिटल फ़ोन कर दिया। डॉक्टर को अपनी पहचान कराने में शशि को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसकी आवाज़ सुनते ही डॉक्टर बोला, जी पहचान लिया मैंने आपको। हाँ, आप शशि बोल रहे हो ना? जी, आपके पापा एकदम ठीक है, इनफैक्ट वो खुश हैं, जैसे किसी कैद से निकल कर बाहर आए हों। ये बताते हुए डॉक्टर हंस पड़ा और शशि भी। उसने डॉक्टर को थैंक्स कहा और धीरे से बोली, वो आपका पेशेंट कैसा है जिससे मैं मिलकर गई थी? चूँकि शशि अपनी संस्था, बेटियों के बारे में और अपने काम के बारे में बता चुकी थी और कुछ अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भी उसने डॉक्टर के साथ शेयर की थी, तो डॉक्टर को ये बात अजीब नहीं लगी कि शशि उस पेशेंट में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। मैडम को कुछ दिनों से रोए जा रहा है, ये पहली बार हुआ है उसके साथ। वो अब खिड़की पर नहीं, दरवाजे की ओर देखता है, जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो। है तो अच्छा साइन, पर हाँ आजकल कुछ लिखने लगा है। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। कविताओं की बात सुनकर शशि अपनी पुरानी यादों में झूल गई। अलाव कितना प्यार करता था उसे। हर शाम को जब वो मिलते तो वो उसके लिए अपनी लिखी हुई कुछ एक्सक्लूसिव पंक्तियाँ पढ़ता। ऐ शाम, इस रात को कुछ देर और बहला तो आना, ना बहल पाए तो जल्द से सुबह ले आना, जिससे मैं उसे देखकर मुस्कुरा पाऊँ, मैं ज़िंदा हूँ ये महसूस कर पाऊँ। उसके साथ रहता हूँ तो साथ कहाँ रह पाता हूँ, उसके साथ रहता हूँ तो साथ कहाँ रह पाता हूँ, उसके जाने के गम में बिखरा सा पड़ा रहता हूँ। जब हम
एक हैं तो क्यों अलग अलग हैं? जब हम एक हैं तो क्यों अलग अलग हैं? चलो ऐसा करते हैं, तुम तन बन जाओ, मैं मन बन जाता हूँ। कभी तुम मन बन जाना, मैं तन बन जाऊँगा। बस ऐसे ही सिलसिला चलाऊँगा और हर कोशिश में यही चाहूँगा कि तुम मुझसे सब कहो पर जाने को ना कहो। ऐ शाम देख तू आना, पर इस रात को कुछ देर के लिए बहला आना। वो जानता था कि उसके घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे, पर उसे विश्वास था कि वो जैसे तैसे मना ही लेगा। शशि के भाई भाभी उसे रिश्ते पे रिश्ता दिखा रहे थे। शशि को हार कर अपनी बहुत ही संकीर्ण सोच की फैमिली को शशि ने अलाव से मिलवा ही दिया और कह दिया कि मैं अलाव के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। उसके दोनों भाई भाभी के चेहरे तमतमा गए, खून खौल गए, पर एक भाई समझदार था। उसने अलाव से पूछा, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे शशि से शादी करने के लिए? देख लो, बिन माँ बाप की बेटी है। अलाव थोड़ा सा मुंह फट था। उसने कहा, भैया अगर ऐसी ही बात है तो मैं अभी शशि को ले जाता हूँ। ये सुनकर सबकी आंखें फैल गईं। शशि ने अपनी बेबसी की सांस ली कि क्या कह दिया उसने उसके कट्टर भाइयों के सामने। शशि की आंखों को पढ़ते ही अलाव ने बात संभाली, वैसे आप चिंता ना करें, मेरे माँ पिताजी नहीं भी माने तो मैं शादी तो शशि से ही करूँगा। वो तो बस संस्कारों के तहत उनसे इजाज़त लेने जा रहा हूँ। हाल तो मेरे परिवार का भी ऐसा ही है जैसे शशि के परिवार का है। ये कहकर वो जोर से हंस पड़ा। शशि ने फिर से अपना माथा पीट लिया कि ना आज तो मेरी चिता जलवा कर ही जाएगा। अलाव ने शशि की तरफ देखा तो उसने फिर बात संभाली, कोई नहीं भाई, मैं जल्द ही आकर अपनी अमानत आपसे ले जाऊंगा। भाई ने हंसते हुए कहा, अरे बहुत देखे हैं वापस आने वाले, चलो आज 3 जनवरी है, तुम अपने घर आज ही निकल जाओ। पूरा वीक लो उन्हें कन्विंस करने का। अगर तुम 10 तारीख तक आ गए तो कर देंगे अपनी बहन की शादी तुमसे, नहीं तो इसके लिए एक फॉरेस्ट ऑफिसर का रिश्ता आया ही हुआ है, फिर इसे वहीं हाँ करनी पड़ेगी। बिन माँ बाप की बच्ची है तो हमें अपनी जिम्मेदारी जल्दी से जल्दी पूरी करनी है, अपने बच्चे भी तो देखने। अलाव ने शशि से वादा किया, डोंट वरी यार, पहुंच जाऊंगा, फिर मस्त सी शादी करेंगे, कहीं पहाड़ों में अपनी पोस्टिंग करा लूँगा, वहाँ अपनी ज़िंदगी मज़े से जिएंगे, फिर हमारा अपना परिवार होगा, हम बच्चे भी जल्दी ही पैदा कर लेंगे। शशि उसकी इतनी फास्ट प्लानिंग पर हंसती रही। लग रहा था कि खुशियाँ बस एक चुटकी भर की दूरी पर हैं। चुटकी बजाई और खुशियाँ आ गई। सपने तो आपके मन को रंग बिरंगा करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं और शशि अपने आने वाले जीवन के सपनों में अपने को भिगोती रही। अलाव उसी तरह की उसी रात की बस पकड़कर घर चला गया। फिर दिन गुजरने लगे, रोज ही उससे बातें होती थी। माँ पिताजी ने नहीं मानना था तो नहीं माने। अलाव ने शशि को हंसते हुए कहा, अच्छा ही है तुम्हारा सास ननद देवरानी जेठानी से पीछा छूटा, मेरी तो माँ और बहन भी बहुत ही तेज़ है। हाँ कर भी देती तो कब तुम्हें पका के एक दिन खा जाती पता भी नहीं चलता, और मैं तुम्हें ढूंढता रहता और पता चलता मेरे पेट में बैठी तुम चिल्ला रही हो। शशि उसकी ऊर जलूर सी बातों पर कभी हंसती कभी डांटती। 9 तारीख को उसे निकलना था। शशि से उसकी बात भी हुई थी तो उसने कहा था, बस निकल ही रहा हूँ, इंतज़ार करना मेरा, जल्दी में फॉरेस्ट अफसर से शादी मत कर लेना। शशि को पीछे से काफ़ी लड़ने चिल्लाने कोसने की आवाज़ें आ रही थी। उसने पूछा ये पीछे क्या हो रहा है? अलाव ने हंसते हुए कहा, अरे यार एकता कपूर का सीरियल चल रहा है, चलो मैं चलता हूँ, कल सुबह मिलता हूँ। ये तारीख को काटना शशि के लिए भारी पड़ रहा था। 9 की पूरी रात वो सो नहीं पाई। खुशी थी, डर था, मन में बहुत कुछ चल रहा था शशि के। सुबह उसकी आँख खुली तो भाभी सामने खड़ी थी और पूछ रही थी, क्या हुआ, कहाँ रह गया वो तुम्हारा पटर पटर बोलने वाला? शशि ने मुस्कुरा के फ़ोन उठाया, अलाव को मिलाया, पर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसे 2-4 बार मिलाया
फिर सोचा बैटरी चार्ज नहीं होगी, घर पर जाकर पहले चार्ज करेगा फिर कर लेगा मुझे फ़ोन। उसे कॉलेज ज्वाइन करना होगा तो हो सकता है वो सीधे कॉलेज चला जाए, वहाँ क्लास लेने में टाइम लग गया हो, तो घर जाकर जब फ़ोन चार्ज कर लेगा तब कर लेगा मुझे फ़ोन। शशि के दिल में छटपटाहट सी शुरू हो गई थी। भाई भाभीियों ने आते जाते कहना शुरू कर दिया था कि अलाव, कहाँ है अलाव, तू कुछ कर ले, बहुत देखे हैं ऐसे, वो कभी नहीं आने वाला। माँ बाप ही होते हैं, उन्हीं की सुनी होगी उसने, तेरे जैसे थोड़ी हैं कि सब जगह अपनी ही चलाओ, भाई भाभी की तो कोई औकात ही नहीं है। शशि के पास कोई जवाब नहीं था। विश्वास था कि वो आएगा, पर भाई भाभी के तानों के आगे उसके विश्वास का धागा धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ता जा रहा था। सच भी तो यही था, वो वादे के मुताबिक आया ही नहीं था। फ़ोन स्विच ऑफ था, उसके कमरे में ताला था, कॉलेज में किसी को कोई खबर नहीं थी। एक एक दिन करके शशि टूट रही थी और तानों का पहाड़ उसकी कमर तोड़ने में लगा हुआ था। और एक दिन भाई भाभी ने अपना फैसला सुना दिया, तूने जो करना है कर ले, हम तुझे नहीं रोकेंगे, बस हमारी नाक ना कटे उसके लिए तू उस फॉरेस्ट अफसर से शादी कर ले कि कहीं भी भाग जाइयो, हमारा पीछा छोड़, बस किसी भी तरह से इस घर से निकल जा या फिर जहर खा ले। उस धोखेबाज के नाम पर तुझे भी मुक्ति मिलेगी इस संसार की मोह माया से, और हमें भी मुक्ति मिलेगी तुझसे। शशि मरना नहीं चाहती थी, उसके मन में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी कि उसे जिंदा रहना अलाव से पूछने के लिए एक बार उससे पूछना है क्यों उसने उसके साथ धोखा किया। बेशक फिर वो उसका आखिरी ही दिन क्यों ना हो, वो प्यार से मर जाएगी, पर ये बोझ लेकर वो कभी नहीं मरेगी। उसने निमेश से शादी कर ली, पर आए दिन वो कानपुर आ जाती, ये देखने की कहीं अलाव वापस ना आ गया हो। जितने लिखे हुए कागज़ के टुकड़े वो उसके कमरे के दरवाजे पर छोड़ कर आई थी, उस दिन वो सारे बाहर एक कचरे के डब्बे में पड़े मिले। मकान मालिक ने अलाव का कमरा शायद किसी और को किराए पर दे दिया था, या अलाव ही वापस आ गया। शशि ने बहुत गुस्से से अलाव के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। सामने किसी औरत की शक्ल देखकर उसे पूरा विश्वास हो गया कि अलाव उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर लाया है। पर जैसे ही उसने उस औरत से पूछा अलाव जी से बात करनी थी, तो उस औरत ने अंदर की तरफ देखते हुए आवाज़ दी, अजी सुनते हो, आपका नाम अलाव भी है क्या? कोई आपको पूछ रहा है। शशि के दिल की धड़कन बढ़ रही थी, उसकी आंखें घर में जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बेल बज गई तो अब कहानी फिर से शुरुआत करती हूँ खाने की, क्योंकि सारी कहानी पढ़ चुकी हूँ, क्लोजिंग पे हूँ, इसीलिए मैं दोबारा से नहीं पढ़ना चाहती हूँ। शशि के दिल की धड़कन बढ़ रही थी, उसकी आंखें बंद होने लगी थी। सामने अलाव होगा तो कैसे वो उसका सामना करेगी, वो दंगी रह जाएगा और फट पड़ेगी। अंदर से हंसता हुआ एक चेहरा आया, नहीं जी अलाव तो नहीं, हाँ गुलाब नाम हो सकता है अगर तुम चाहो तो। उसे सामने देखकर शशि की धड़कन रुक गई। उसके सामने अलाव था, उसे देखती रही। उस औरत ने उसे झकझोरा, हेलो आप इन्हें जानती हैं? आदमी ने सिर ना में हिलाया, यार मैं नहीं जानता इसे, तो ये कैसे मुझे जानेगी? शशि को जैसे होश आया हो, सॉरी आप अलाव नहीं हैं। वो आदमी बोला, जी मैं बिल्कुल भी अलाव नहीं हूँ, मैं शेखर आनंद हूँ इलाहाबाद से। शशि उसे सॉरी भी नहीं कह पाई और मुड़कर हारी हुई सी आ गई। फिर वो कभी कानपुर नहीं गई। इस कहानी की तीसरी किस्त हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। चौथी किस्त आपको जल्दी ही मिलेगी। कहानी कैसी लग रही है आपको ज़रूर बताइएगा। आप किस्तों में कहानी सुनना चाहते हैं या एक छोटी छोटी कहानियाँ ख़त्म हो जाएं, वैसी कहानी सुनना चाहते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
थैंक यू और खुश रहिए और ऐसे ही किस्से कहानियाँ सुनते रहिए।